नमस्कार और सीएसई कैंपस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास का एक ऐसा सुनहरा पन्ना पलटने जा रहे हैं जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। देखिए, ये टॉपिक न सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स बल्कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेहद जरूरी है। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो कभी जीत का, विजय का प्रतीक था, वो समय के साथ खंडर बन गया। और फिर सदियों बाद उन्हीं खंडरों ने अपनी चुप्पी तोड़ी और एक महान साम्राज्य की भूली बिसरी कहानी पूरी दुनिया को सुनाई। तो आइए आज हम्पी के इन्हीं खंडरों से विजयनगर की उस शानदार कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम विजयनगर का एक परिचय लेंगे, फिर हम्पी की खोज की दिलचस्प कहानी समझेंगे। इसके बाद यहाँ के प्रमुख राजवंशों और महान शासक कृष्णदेव राय के बारे में बात करेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें भी रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। आखिर इस साम्राज्य का नाम विजयनगर ही क्यों पड़ा और इसकी नींव, इसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए जानते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विजयनगर का मतलब है विजय का शहर, यानी अ सिटी ऑफ विक्ट्री। ये एक ऐसा विशाल साम्राज्य था जिसने लगभग 300 सालों तक दक्षिण भारत पर राज किया। और हाँ, इसकी राजधानी हम्पी थी। इसलिए आज भी कई लोग इस पूरे साम्राज्य को हम्पी के नाम से ही जानते हैं। इस महान साम्राज्य की नींव साल 1336 में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने रखी थी। उन्होंने अपने पिता संगम के सम्मान में अपने पहले राजवंश का नाम संगम वंश रखा। और बस यहीं से विजयनगर के गौरवशाली इतिहास की शुरुआत हो गई। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। विजयनगर के पड़ोसियों की पहचान उनकी मिलिट्री पावर से होती थी। उत्तर के सुल्तानों को अश्वपति कहते थे, मतलब घोड़ों का स्वामी। वहीं उत्तर पूर्व के शासकों को गजपति, यानी हाथियों का स्वामी कहा जाता था। और इन दोनों ताकतों से विजयनगर का संघर्ष हमेशा चलता रहता था। वजह थी उपजाऊ नदी घाटियों और विदेशी व्यापार पर कंट्रोल। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर इतिहास के पन्नों में गुम कैसे हो गया, और फिर कैसे सदियों बाद इसके महान शहर हम्पी को दोबारा खोजा गया। चलें इस खोज की कहानी भी जानते हैं। हम्पी की खोज कोई एक दिन का काम नहीं था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये काम धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हुआ। कहानी शुरू होती है साल 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी से, जिन्होंने इन खंडरों को पहली बार दुनिया के सामने रखा। फिर 1826 से मंदिरों पर लिखे शिलालेखों को इकट्ठा करके पढ़ा गया और 1856 से पुरानी इमारतों के चित्र बनाकर उनकी स्टडी शुरू हुई। बस ऐसे ही इतिहास की कड़ियां जुड़ते चली गईं। और इस खोज के असली हीरो थे कर्नल मैकेंजी। वो सिर्फ एक एक्सप्लोरर नहीं थे, बल्कि एक प्रॉपर हिस्टोरियन, कार्टोग्राफर और सर्वेयर थे। उन्होंने वहां के लोकल मंदिरों जैसे विरूपाक्ष मंदिर के पुजारियों से बात की, जानकारी जुटाई और इस पूरे इलाके का पहला सर्वे मैप तैयार किया। उनके इसी काम ने आगे के इतिहासकारों के लिए रास्ता बनाया। तो जब इतिहासकारों ने इस साम्राज्य को समझना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 अलग-अलग राजवंशों ने शासन किया था। आइए अब विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन और उन 4 राजवंशों को समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये 2 शब्द समझना बहुत जरूरी है। विजयनगर के शासकों को राय की उपाधि दी जाती थी, जैसे कृष्णदेव राय, और जो मिलिट्री चीफ्स यानी सेना प्रमुख होते थे उन्हें नायक कहा जाता था। तो विजयनगर पर एक के बाद एक इन 4 डायनेस्टीज ने राज किया। और हाँ, इनका क्रम एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। सबसे पहले संगम वंश, फिर सुलु वंश, उसके बाद तुलु वंश और आखिर में अरविंदु वंश। जब भी एक वंश कमजोर पड़ता तो दूसरा उसकी जगह ले लेता। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें हर वंश के फाउंडर और उसके आखिरी शासक का नाम दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत हरिहर और बुक्का ने की थी और अंत श्रीरंग तृतीय के साथ हुआ। उन 4 राजवंशों में से जो तुलु वंश था, उसने विजयनगर को उसका सबसे महान शासक दिया, कृष्णदेव राय। इनके शासनकाल को ही विजयनगर का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। साल 1509 ये वो साल है जिसे आपको याद रखना है। इसी साल कृष्णदेव राय सिंहासन पर बैठे थे और यहीं से विजयनगर ने अपनी शक्ति और समृद्धि के शिखर को छुआ।
कृष्णदेव राय एक बेहतरीन योद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने 1512 में रायचूर दोआब पर कब्जा किया, जो दो नदियों के बीच का बहुत उपजाऊ इलाका था। फिर 1514 में उड़ीसा के गजपति शासकों को हराया और 1520 में बीजापुर के सुल्तान को भी शिकस्त दी। मतलब उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को चारों तरफ फैलाया। उनका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उन्हें आंध्र भोज की उपाधि मिली, जिसका मतलब था पूरे आंध्र प्रदेश का राजा। ये उपाधि उनके विशाल कद और सम्मान का प्रतीक है। चलिए, अब तक हमने जो भी कुछ सीखा है उसे एग्जाम के नजरिए से कुछ जरूरी पॉइंट्स में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये है वो 5 फैक्ट्स जो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। स्थापना 1336 हरिहर और बुक्का। खोज 1800 कर्नल मैकेंजी। सबसे महान शासक कृष्णदेव राय। 4 वंश संगम, सुलुव, तुलुव, अरविंदु। और पड़ोसी अश्वपति और गजपति। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना तो बनता है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, ये बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। सोचिए कि इसका जवाब कैसे लिखेंगे। अपने जवाब में कर्नल मैकेंजी के सर्वे, उनके बनाए नक्शे और पुजारियों से जानकारी इकट्ठा करने वाली बात को जरूर शामिल करिएगा। तो चलिए अपनी आज की चर्चा को समाप्त करते हैं और जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो विजयनगर की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि कैसे एक महान साम्राज्य वक्त के साथ गुम हो सकता है, लेकिन इतिहास अपने निशान जरूर छोड़ जाता है। ये कहानी है जीत की, खोज की और एक शानदार विरासत की, जिसे आज भी हम्पी के खंडरों में महसूस किया जा सकता है। और हाँ, याद रखिए, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो CSE कैंपस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम जल्द ही इस सीरीज के अगले भाग के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।